अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो लोगों के लिए मसाइल का बायस बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से हालात का रुख बदल कर दुनिया के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो ये है कि इंसानी शख्सियत के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड करने से इंसान इस मुआशरे के लिए बेहतरीन अंदाज में काम कर सकता है और इंसान बेहतरीन अंदाज में इस मुआशरे के अंदर अपनी वजह से इस मुआशरे को बेहतर बना सकता है। इस मुनफरिद टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इन्हें आप देख चुके हैं, अपने फील्ड्स के अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज में वर्किंग्स कर रहे हैं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस सना आगा खान। आप राइटर हैं और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में आप मुआशरे के अंदर जो चीज़ें हैं इनको इम्प्रूव करने के हवाले से आवाज़ उठाती हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाई और साथ ही में तशरीफ़ फरमा हैं ज़ूफ़ी शाम। आप शेफ़ हैं और आपका ताल्लुक़ सियालकोट से है और सियालकोट से लाहौर आना और लाहौर में आके आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सियालकोट से आप फर्स्ट फीमेल शेफ़ हैं जो इस वक्त लाहौर में आके अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रही हैं। आप दोनों ही का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप दोनों तशरीफ़ लाई। प्रोग्राम का इस बाकायदा आगाज़ में आप ही से करना चाहूँगा, आपके नज़दीक सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट वो है जो हम एक तो इदारों से सीखते हैं, घर से शुरू होता है इनिशियली। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं बुराई नहीं करनी, गंदे लोगों में नहीं बैठना, गलत लोगों में नहीं बैठना। ये वो हमारी जो शुरू से जो लफ्ज़ हम सुनते आ रहे हैं वो हो रहा होता है। मगर हम जब इस मुआशरे में निकलते हैं तो हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो वो जो तजर्बा, जो चीज़ें हमारे पीछे माइंड में रिपीट हो रही होती है ना कि यूँ नहीं करना, यूँ नहीं करना, यूँ नहीं करना, तो हम वो मुआशरे से सीख रहे होते हैं। हम बेसिकली अपनी सेल्फ डेवलपमेंट इनर सेल्फ खुद कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स जो भी हमें बोल रहे होते हैं वो चीज़ें हम सुन ज़रूर रहे होते हैं, मगर मुआशरा हमें सिखाता है। हम जहाँ हम जा रहे हैं, जिस रूटीन के साथ चल रहे हैं, वो लोग हमें सिखाते हैं, वो तजर्बे हमें सिखाते हैं। बेसिकली हम हमेशा शुरू से A=B, इट्स नॉट द फॉर्मूला ऑफ लाइफ। लाइफ इज़ टोटली चेंज। हम जब A=B का सोचते हैं बैठ के तो कहते हैं यार हंसी आती है। अब जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमें सिखाई थी, सच बोला करो, बहुत से मामलात में हम नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ और जो हमने मुआशरे ने हमें सिखाया, जो हमें दिया, वो हम सीखते जाते हैं और अपने तजर्बों से जो जो चीज़ें गेन करते रहते हैं वो बैक ऑफ द माइंड हमारा जो है ना, हम उससे तरबियत ले रहे हैं। वो हमारी तरबियत है। तरबियत वो नहीं है जो शायद मेरे पेरेंट्स ने कुछ और सोचा हो बचपन में कि ये बड़े होके ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मगर मुआशरे ने जो हमें दिया, जो ठोकरें, मतलब एक सुनियार ने एक अंगूठी बना के दे दी आपको, आपने हाथ में पहन ली। एक औरत ने घर में बर्तन धोने, घर में सफाइयाँ करनी है, उस अंगूठी का क्या हाल हुआ? उसको कहीं मतलब बेचारी चुड़मुड़ हो गई, स्टोन खराब हो गया, ये हो गया। इट्स नॉट द थिंग जो हम सोच के निकले थे। उस अंगूठी ने ये नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ इतना बुरा, आई एम द गोल्ड रिंग, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बट द मुआशरा, जो लोग जिसके अंदर आप रहते हैं, वो आपको जो सिखाते हैं, वो जो तजर्बे देते हैं, वो आपको वो आपकी सेल्फ क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये मेरा ओपिनियन है। मुआशरा इंसान के अंदर वो तमाम तर चीज़ें ऐड करता है, इंसान को वो चीज़ें सिखाता है और यकीनन तजर्बात से जो इंसान सीखता है वही बेहतरीन जो है वो स्टडी हुआ करती है और वही चीज़ें हैं जिनको हम अपना कर अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे जो है वो मूव कर रहे होते हैं। मैं मिस आपकी तरफ आऊँगा। आपका ताल्लुक़ सियालकोट से है और लाहौर में आप आई, तो सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से ही आज मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपने अपने इस पूरे कैरियर का आगाज़ कैसे किया कि इस ऐसे इलाके से बिलोंग करती हैं आप जहाँ पे इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो प्रमोट नहीं किया जाता, तो इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर यकीनन बहुत थकन मराइल भी आए होंगे इसके अंदर और बहुत मेहनत की होगी आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आपने ये ग्रूमिंग कैसे की अपनी और मुआशरे को क्या पैगाम देंगे कि किस अंदाज में जो फीमेल्स हैं इन तमाम तर चीज़ों को लेकर चल सकते हैं? देखिए जी, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो आपको आपके घर से मिलती है। बिल्कुल ठीक। जब तक आपकी ज़िंदगी में कमियां नहीं होंगी तब तक आप अपने आप को डेवलप करने का सोच ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। जितनी देर तक आपको कमियां नहीं मिलती हैं, आप नहीं सोचते हैं कि अब हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएं,
तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक अल्लाह ताला की अता होती है कि आप कुछ चीज़ों से पीछे रह जाएं ताकि फिर आप आगे जाने की हिम्मत रखें। तो काम कोई भी है, आपने, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप स्किल्ड बेस्ड काम ले रहे हैं, आप एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप किसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि आप क्या करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं, जब आप वो काम करना शुरू कर देंगे तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप थकते नहीं है ज़िंदगी के सफ़र में। बिल्कुल ऐसे ही है, आप कभी भी नहीं थकेंगे। आप वक्ती तौर पे रिलैक्स होना चाहेंगे, आपका होगा कि चलिए हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि मतलब मैं किधर फंस गया हूँ, मैंने ये क्या शुरू कर लिया है। तो जब आप थकते नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने बनाया ही उस काम के लिए। बेशक। तो मैं 18 घंटे भी ड्यूटी की है, मैंने 22 घंटे भी ड्यूटी की है बगैर किसी रेस्ट के, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मतलब अब बस हो गई है। कहती हूँ अच्छा हाँ अब मज़ा आया काम करने का। तो जितनी देर तक आपकी ज़िंदगी में कमियां नहीं है, उतनी देर तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, सियालकोट हेडमराला से, वहाँ पे तो शेफ़ का तस्वुर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, मतलब तस्वुर से मुराद के लोगों को पता ही नहीं है कि ये शेफ़ फील्ड है क्या। तो मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में मैं बात करती हूँ कि मैं लाहौर में आई, लाहौर में आके मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। आप डिफरेंट किस्म की कुजीन्स पे पढ़ रहे हैं, ये एक साइंस है, आपने इसको पढ़ना है। तो लोग आपको मान ही नहीं रहे होते कि आप पढ़ रहे हैं। मतलब मुझे मेरी फैमिलीज में फ़ोन करके पूछा जाता था, अच्छा काम शाम कैसा जा रहे हैं। मैं कहते अच्छा काम सही जा रहे हैं, हालांकि वो काम नहीं था, मुझे वो एक स्टडी है, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना कि ये भी एक स्टडी है। तो खैर टाइम लगता है, टाइम के साथ आप बताते हैं कि आपने स्टडी की है। उसके बाद फिर मैं लाहौर में आ गई, लाहौर में आके मैंने ग्रेजुएशन की कुलिनरी आर्ट में। उसके बाद मैं इस वक्त कैफ़े डिवेला में हेड शेफ़ हूँ और आल कुजीन्स पे मैं काम कर रही हूँ। पीटीवी जुगन मॉर्निंग शो है जो जुगन काजिम का, उसमें मेरा वीक में एक सेगमेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ठीक। मिस ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ बात की कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पे हम सीख नहीं रहे होते हैं, जस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मिस ने खाने की बात की, खाना जो पकाते हैं हमारे घरों में, वो आमतौर पे सीख के नहीं पकाया जा रहा होता, जस्ट हम देखते हैं और उसको हम लर्न कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को मिस कैसा देखती हैं आपके बहुत सी एक्टिविटीज़, जैसे खाने के हवाले से, या बहुत सी हम अगर अपने दीन की बात करें तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़, नमाज को देख लें, वज़ू को देख लें, बहुत सी चीज़ें हम सीख नहीं रहे होते हैं, जस्ट हम बड़ों को देख रहे होते हैं और उन्हीं को हम फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर हम उनको सीखने की तरफ जाए तो हमें वाकई, जिस तरीके आपने बात की, मुआशरा हम पे तंज कर रहा होता है कि आप ये चीज़ सीख रहे हैं, ये तो सबको आती है। देखिए मेहमान नवाजी तो हमारे दीन में भी है, बेशक हमारा मजहब भी मेहमान नवाजी को बड़ा पसंद करता है। और मुझे लगता है कि अच्छा खाना वही पका सकता है जिसको खिलाना आता है। तो आपका दिल, दरवाजा और दस्तरखान हमेशा खुला होना चाहिए। तो ये शेफ फील्ड ऐसी है कि अगर आपने इसमें आना है तो फिर आपको खिलाने का शौक होना चाहिए, और अगर आपको खिलाने का शौक है तो फिर आप डेफिनेटली अच्छा बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और खाना अच्छा बनाना बहुत लाजिम है। अगर हम हेल्दी डाइट प्लान की जब बात करते हैं, उसके अंदर भी यकीनन आपने स्टडीज़ की बात की, जो आप लोग जो इसमें स्टडी करते हैं चीज़ों को कि कितनी टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ जो है वो बॉयल की जाए या वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ वो जो है वो हेल्थ को जो है वो खराबी की तरफ लेके जाती है। तो ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस मुआशरे के अंदर नहीं है। मतलब अगर हम सिटीज़ में देखें, यहाँ पे तो फिर भी कुछ चीज़ें बेहतर हैं कदरे, लेकिन देही एरियाज़ के अंदर इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को कैसा देखती हैं और कैसे इन चीज़ों की जो अवेयरनेस है लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मतलब मैं हमारा कॉमन जो हमारे घरों में, देसी घरों में जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक नाइफ़ है, तो हम उसी नाइफ़ के साथ हम गोश्त को, मीट को हम कट कर रहे हैं, और वही जो नाइफ़ है उसके साथ हम वेजिस कट कर रहे होते हैं अपनी। तो ये जो कंटेमिनेशन है, ये बहुत बड़ा इशू है हमारी हेल्थ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना पीना तो आपकी ज़िंदगी है, और आप इसी पे काम नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। लेकिन अगर आप अपनी डाइट ही को प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपकी जो एक्टिविटीज़ बाकी हैं उनको आप बेहतरीन अंदाज में कैसे कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे पॉइंट रेस किया। मिस सना की तरफ आऊँगा। मिस, आप राइटर हैं, और यकीनन जो एक राइटर होता है वो तख़य्युलात की दुनिया में होता है, और इस मुआशरे के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं, ये इस मुआशरे के अंदर जो तग़य्युरात आते हैं उनको वो बड़े करीब से देखता है और उनके ऊपर वो कलम को उठाता है, और मुआशरे के अंदर वो तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करता है अपनी बुक्स के ज़रिए या अपनी राइटिंग के ज़रिए। तो क्या देखते हैं कि आज का मुआशरा, जहाँ पे हमारी जो फीमेल्स हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो वर्किंग जो लेडी हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रही हैं। जैसे मिस ज़ूफ़िशा इसकी एग्जांपल है हमारे सामने, और यकीनन आप भी एक एग्जांपल हैं, आप भी राइटर हैं।
तो कैसा देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है इसके अंदर तो फीमेल की ग्रोथ है या फीमेल की एम्पावरमेंट के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, तो बीइंग अ फीमेल आप इस चीज़ को कैसा देखती हैं कि एक फीमेल के लिए ग्रो करना यहाँ पे कितना आसान है या मुश्किल है? आज से शायद 7-8 साल पहले शायद मुश्किल होता होगा, मगर अब जिस सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं, ये भी अब एज अ शेफ़ काम कर रही हैं, मैं भी एज अ कॉलमिस्ट काम कर रही हूँ, न्यूज़ वगैरह की हैं और चैनल्स पे काम कर रही हूँ, मगर ये कि आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला है। आई थिंक कि मोर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जाती है इन्हीं मर्दों की तरफ से, इन्हीं जो जिनके अगेंस्ट हम समहाउ सो कॉल्ड एक ख़ास स्पेसिफिक एक वुमेंस कैटेगरी इकट्ठी होती है। मगर मेरा ख्याल है कि मुझे और मेरे साथ की बहुत सी लड़कियां हैं, हम लोग भी अक्सर बैठ के बात करते होते हैं इसी कम्युनिटी में कि यार हमें तो हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसे ही, और बल्कि इनफैक्ट हमें एज दिया जाता है बहुत सी जगहों पे, चलो यार वो खातून वहाँ बैठी हुई है तो आप थोड़ा सा पहले चले जाएं या आप थोड़ा सा पहले ये काम करें। हमारे मुआशरे के अंदर अभी भी ये चीजें मौजूद हैं और हर जगह पे ये चीजें हम देख रहे होते हैं। ना चाहते हुए भी हमारे घरों की, हमारी माओं की तरबियतें जो काउंट करती हैं उसमें मर्दों को यही सिखाया जाता है कि औरत की वो करनी। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग अब कुछ मेंटल डिजीजेस ऐसी इंसान के अंदर पैदा हो गए हैं क्योंकि मुश्किलात बढ़ गई हैं, मुआशरे में मुश्किलात बढ़ गई हैं, इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब है। मर्द आई थिंक वुमेन से ज़्यादा मर्द हज़ार डिस्टर्ब है क्योंकि उन्होंने घर चलाने, उन्होंने सिस्टम्स चलाने हैं। जिस घर का बिल 50,000 आएगा, 60,000 बिल आएगा, तो वो क्या वो मर्द रिलैक्स होगा? वो उसकी तरबियत नहीं है। वो अगर वो कभी किसी वुमेन को तंग कर रहा है या अपने घर की किसी खातून के ऊपर कुछ हो रहा है या समहाउ, अब आती हैं अक्सर इस तरह की चीज़ें, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, तो आई थिंक दे नीड रेस्ट, दे नीड मेंटल पीस। और वो तब तक नहीं आ सकता जब तक हम अपनी इकोनॉमी को नहीं देख सकते, जब तक हम चीज़ों को कंट्रोल ऊपर से नहीं करेंगे। अब जब ये चीज़ें कंट्रोल्ड होंगी, मतलब जिस तरह बिल ऑब्वियसली सर्दियों में जाके आई थिंक सारे ही मर्द हजरात जो ना वो थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल नहीं पे करना, 50,000 घर का बिल नहीं आना, तो वो थोड़ा सा चीज़ें जो है ना वो रूटीन मैटर्स के हिसाब से चल रही होती हैं। और ख़वातीन के लिए तो यहाँ पर मैं कहती हूँ हम ब्लेस्ड वुमेन हैं। अब फॉरेन एरियाज में चले जाओ या फॉरेन कंट्रीज की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर औरतों ने घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, बट दे आर रोबोटिक लाइफ, दे हैव रोबोटिक लाइफ। अब उन रोबोटिक लाइफ के अंदर उन्होंने क्या करना है जी, सब कुछ देखना है। हमारे घर ये ब्लेसिंग है कि हम औरतें घरों में, चलो जितनी भी औरत काम करके आ रही हैं, घर वापस आ रही हैं, हमें मेड्स मिल रही हैं, मेड्स मिल रही हैं, और हमारी सासें हैं घरों में या मदर्स होंगी या कोई फैमिली सिस्टम्स हैं। फैमिली सिस्टम्स में आपको एज मिल जाता है, आपके बच्चे सिक्योर हैंड्स में, आपको ये फिक्र नहीं है कि यार आई हैव टू रीच देयर एट दैट टाइम क्योंकि वहाँ पर मेरा बच्चा फंसा हुआ है वहाँ पर। तो ये सारे मामलात मिलजुल के, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी थी विदाउट एनी मेंटल डिजीज। और वो अब जो है ना असल काम जो है ना, अब क्योंकि मैं भी अब लिखती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर इसी टॉपिक पे लिख रही हूँ कि अगर वही मर्द जो 3 साल पहले आपके साथ बहुत अच्छा था, वो अगर वो डिस्टर्ब है, वो आपको तंग कर रहा है, इट्स मीन उसको समझे, उसको वहाँ समझे जाके, क्योंकि जब अब हम ग्रॉसरी ही करने जाते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है चीज़ों में। और जिस बंदे ने जो आपका कफील है, जो जिसने घर के सारे सिस्टम्स चलाने हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ों को लेकर बहुत डिस्टर्ब है। उसको उस लेवल पे जाके सोच के उसके मतलब चीज़ों के हिसाब से आप चलें, तो आई डोंट थिंक सो कि घरेलू भी मामलात इस तरह से होंगे। बाहर माशरे में तो भाई मैं तो ये कभी भी नहीं कहूँगी कि हमें किसी मर्द की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई। हाँ, जब भी हुई औरत की वजह से प्रॉब्लम हुई। आई डोंट थिंक दैट यू आल्सो रिकमेंड, जब भी हुई प्रॉब्लम हमें औरत की वजह से हुई है। सना ने यहाँ पर ही रियलिस्टिक बातें की, और यकीनन जो एक राइटर होता है वो एक अलग अंदाज में सोचता है। आप जितने भी प्रोग्राम्स में देखें, फीमेल्स को आपने कहीं ना कहीं पे यही चीज़ें कहते पाया है कि हमें वो हकूक़ नहीं मिलते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हैं, या अपनी मुश्किलात जो डिस्कस करते हुए वो मेरे को पाया है। लेकिन ये वाहद फीमेल मैंने देखी है अब तक की जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तमाम तर चीज़ों को एड्रेस भी किया यहाँ पे कि एक बीइंग अ फीमेल वो कितनी ब्लेस हैं, अपने आप को कितना ब्लेस कंसिडर करती हैं। और इंसान जब अपने आप को ब्लेस कंसिडर करता है
जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, वो तमाम तर चीज़ें उसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आती हैं, उसके सामने उन मसाइल की कोई भी अहमियत नहीं हुआ करती है। और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फैमिली जो एक हमारा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अब बहुत सी टूट फूट का शिकार है और बहुत से मसाइल हैं फैमिली सिस्टम के अंदर। अब उसकी वजूहत शायद यही है कि अगर मिस ही की बातों की अगर मैं एग्री करना चाहूँ तो यकीनन ये बातें रियलिस्टिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे फीमेल भी हैं हम माशरे में हम देखते हैं, जैसे ह्यूमन मार्च जो है वो किया जाता है, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत से ऐसे इवेंट्स किए जाते हैं। तो ये तमाम मतलब वो बहुत एक छोटी सी कम्युनिटी है जो आई डोंट थिंक सो अगले 4-5 एरा के बाद वो नजर भी आएंगी, क्योंकि हम लोग जो हम उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, हम ही खड़ी हैं, औरतें ही औरतों के अगेंस्ट खड़ी हैं, तो वो कम्युनिटी कहाँ पर खड़ी है? हाँ, एक स्पेसिफिक मुआशरा मैंने देखा है ऐसा, जैसे सिंध, थरपारकर और ऐसे इलाकों में जहां पर ऐसे गलत किस्म के कानून हैं, कानून ही गलत है। मतलब हम वहां पर इंडिविजुअल को गलत नहीं कहेंगे, वहां पर कानून ही गलत है। मतलब जिस तरह सट्टा वट्टा और ये, और स्टिल दे आर डूइंग दिस। और वहां पर जाके, हाँ भाई आपने औरत मार्च करनी है तो तुम लोग यूनिवर्सिटीज में क्यों घुस रहे हो? वहां जाओ, वहां पर स्ट्रगल करके जाओ ना, वहां जाके उन औरतों के साथ बैठो, वहां पर जहां टाटों पे वो बैठी हुई है, जहां वो टेंट लगा के बेचारी अपनी पानी और जो मुश्किलात में, वहां जाओ, वहां जाके करो अपनी औरत मार्च, वहां बताओ, वहां लड़ो ह्यूमन राइट्स के लिए। आप एसी के अंदर बैठ के और बड़ी लिबरल स्टाइल में बैठ के आप औरत मार्च करो, यहाँ क्या फायदा? वी हैव ऑल राइट्स। हमारे साथ माशाल्लाह हमारे फादर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं। हमें नहीं चाहिए किसी तीसरे चौथे मर्द की वो चीजें। बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ वहां जाओ, उनके लिए काम करो। मिससे बड़ी खूबसूरत यहाँ बातें की हैं। और यकीनन हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ पे मसाइल हैं, जिन फीमेल्स को मसाइल हैं, मसाइल मौजूद हैं, यकीनन कुछ वो इलाकाई मसाइल हैं। और अगर हम मज़ाहिब को देखते हैं, डिफरेंट मज़ाहिब को अगर हम देखें तो बहुत से मसाइब के अंदर फीमेल्स के साथ जो किया जाता है, अगर उनको देखें तो बड़ा अजीबोगरीब है। बीइंग ह्यूमन, आप उसको जब सोचते हैं तो आप हैरान होते हैं किस तरह के मामलात हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम ने जो फीमेल को हकूक दिए हैं वो यकीनन एक इंसान के लिए सबसे वैलिड तरीन हकूक वही हो सकते हैं। और जिस तरीके से प्रोटेक्शन दी है फीमेल्स को, अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, और यकीनन कोई भी फीमेल जो है वो अपने हकूक के लिए बाहर नहीं आएगी, ना अपने हकूक की बात करेगी। जस्ट मसाइल हैं, इन मसाइल के ऊपर डिस्कशन भी लाजिम है। मैं मिस आपकी तरफ आऊँगा। मिस ने बात की देही एरियाज़ की या ऐसे अंडर डेवलप्ड जो एरियाज़ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की नीड है। इस वक्त हम लाहौर में देखते हैं कि लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जॉब्स के अंदर आप देखें तो बहुत तादाद में फीमेल्स हमें नज़र आती हैं। लेकिन उन एरियाज़ के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक तो माइंड सेट का भी कुछ डिफरेंस है कि वहाँ के जो मेल्स हैं वो इन चीज़ों को अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप भी एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हैं, तो आपने इन तमाम तर मुश्किलात को कैसे फेस किया और क्या समझती हैं कि कौन से मसाइल हैं जो आपने इन चीज़ों को देखे भी हैं, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे पहले मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी एरिया से हैं, आप सिटी से हैं, आप किसी गांव से हैं, अगर आप अपने घर से निकल के एक को एजुकेशन में आके पढ़ रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या राइट चाहिए आपको? बिल्कुल ठीक। आपके पेरेंट्स ने आपको घर से निकाल दिया है कि अब आप जाके पढ़ लें, आप जॉब कर लें। अब इससे भी ज्यादा अगर एक लड़की राइट मांगे तो फिर तो ये उनके साथ ज्यादती है। राइट। ऐसा ही है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लिमिट है ना वो औरत को खुद पता होनी चाहिए अपनी। मैं इस चीज पे कायल हूं कि मैं अपने घर से निकली, मैंने यहाँ पे आके अपनी स्टडीज की, मैंने अपनी जॉब की। अभी मेरी जो परफॉर्मेंस है वो ये फैसला करेगी कि जो मेरी पीछे नस्लें हैं क्या वो निकले। राइट। बहुत अच्छी बात की आपने कि आप खुद इस चीज़ की जो है वो इस चीज़ का बेरा उठाएं कि आप जो है वो ऐसा परफॉर्म करें कि आने वाले जो लोग हैं वो आपसे मोटिवेशन लें। यकीनन आप जैसे जो फीमेल हैं वो एक मोटिवेशन है इस मुआशरे के लिए जिस अंदाज में आप काम कर रही हैं। तो मज़ीद मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि उन एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं तो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल उनको हो सकते हैं? मसाइल उनको यही होते हैं कि एक तो उनको इतना खास स्कोप नहीं है एजुकेशन का। वो सिंपल यही है कि मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, घर बैठ गए। और अच्छा, ये बड़ा एक हमारा मुआशरा है, ये जुमला हमारा बड़ा कोई फेमस जुमला है हमारा कि पढ़ के क्या करना है, काम ही करने हैं ना, बर्तन ही धोने हैं ना। भाई धो लेंगे, पढ़ के धो लेंगे, फिर क्या हो गया। तो देखिए, मैं ये चीज मैंने अपनी मदर से सीखी। मेरी मदर एक बिल्कुल अनपढ़, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे फादर की डेथ हो गई। अगर जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी वो एक हाउस वाइफ थी। राइट। उनकी डेथ हो गई और हम 4 बहन भाई हैं और हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे उस वक्त। अगर उस वक्त उनके पास एजुकेशन होती
तो वो कहीं पे जॉब कर रही होती, कहीं पे वो टीचिंग कर रही होती, कुछ भी वो कर रही होती है और वो अपना घर देख रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है, एक जो वर्किंग लेडी है वो तमाम तरह चीज़ों को लेके चल रही होती हैं और एजुकेशन बहुत लाजिम है। यहाँ ब्रेक, एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं और यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। हम बात कर रहे थे फीमेल एजुकेशन के हवाले से कि फीमेल्स की एजुकेशन क्यों लाजिम है। यही सवाल लिए मिस की तरफ बढ़ते हैं। मिस, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़ीमेल एजुकेशन बहुत लाजिम समझी जाती है सिटी एरियाज़ के अंदर, लेकिन दही एरियाज़ के अंदर एक तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं और दूसरा इन चीज़ों को ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती है। लेकिन आज जो मुआशरा है, जिस तरह जदीद एक दौर के अंदर हम जो है वो रहते हैं और इस मुआशरे के अंदर जदीद मसाइल हैं, जदीद चीज़ें हैं, तो एक टेक्नोलॉजी का दौर है, हर इंसान ही इससे इस्तेफादा भी हासिल कर सकता है। तो क्या समझती हैं कि फ़ीमेल्स के लिए क्यों लाजिम है और इसको हम कैसे अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये कि आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं बहुत सी वुमेन से मिलती हूँ और किसी का पता चलता है, अचानक से मुलाकात होती है तो शी इज़ फ्रॉम मर्दान। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं खुमराट। और मतलब वो बड़ी अच्छी एक लेवल वाली कम्युनिटीज़ के अंदर ना, तो वहाँ से बगावत करनी पड़ती है औरत को तालीम के लिए। हम लोगों को तो चलो बैठे बैठाए हर चीज़ मिल जाती है ना, कोई मसला नहीं है। जी जी फलाने स्कूल में चले गए, ये चले गए, ये चले गए, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं कुमराट गई थी, कुमराट जाके मैंने देखा वहाँ पर, वहाँ से बच्चों को जब स्कूल जाना पड़ता है तो वो इतना डिस्टेंस है, वो बेचारे पहाड़ों पे से चढ़ के, और लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है वहाँ पर। ऐसे ही लड़कियों के लिए स्कूल है ही नहीं। अब वहाँ पर हमने क्या करना है, अब जो लिबरल्स खवातीन जिनका मैंने जिक्र किया था पीछे भी, तो उन खवातीन को ये चाहिए ना कि वो देखें, स्कूल आप और मैं, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, मगर जो जिसका वहाँ तक अप्रोच है ना या चीज़ों में, मतलब एक चीज़ कम्युनिटी इकट्ठी होती वहाँ जाके कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि हम उनको बताएं कि बच्चों को तो तालीम का पता ही नहीं है ना, हमने उनको तो पता ही नहीं, उनको बस ये पता है कि हमने सुबह होनी है तो हमने वो लकड़ियां उठानी है और वो लेके घर जानी, क्योंकि शाम को हमने खाना खाना है, ये उनकी जिंदगी है। अब वहां पर हम अवेयरनेस कैसे करेंगे? हम वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं, जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं, जो वहाँ के, मैंने वहाँ देखा है, पता मुझे चला है वहां पर कि वहां पर बादशाहत राज है। मतलब ये पहाड़ कोई कबायली सिस्टम, ये पहाड़ उस फलाने उसका वो है, ये पहाड़ उनका है, ये पहाड़ उनका है। अगर वही लोग मिलके कम्युनिटी बनाए, हम लोग मिले उनसे या जाके उनसे बात की जाए, तो छोटे लेवल से पहले इनिशियली कोई छोटा सा कोई स्कूल या कोई मदरसा या कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिसमें तदरीस बस ये नहीं है कि हम लिखना पढ़ना सीखें, हम अपनी जात की अवेयरनेस, जिस तरह ये फूड की बात करी थी ना, वहां पर खाना कैसे पकता है उन खवातीन को नहीं पता। वो लकड़ियां जला के जैसे भी, मतलब जैसे भी ये सराउंडिंग्स में बैठे हैं, मगर वो उस माहौल की चीजों की आदी हैं। वहां बेकिंग भी होती है, वहां के मैंने बिस्किट्स खाए हैं नारान के, और वो बेकिंग भी बड़े मजे की बेकिंग होती है, बट आई डोंट नो वो किस तरह करते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर ये ओवन्स और ये वो इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होंगे। मगर अगर हम हायर लेवल पे जाके, मतलब अपनी आवाज को जितना उठा सकते हैं उसे उठा के, ये जो बाहर सड़कों पे निकल के खवातीन जो चीख रही होती हैं, उससे अच्छा ये है कि किसी कम्युनिटीज के पास जाके कोई बैलफ बनाए और जाके उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए कि एक स्कूल जो है ना बड़ा मस्ट है। ये एक लड़की सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है। एक बात है जो मेरे ज़हन में आती है, आपने कबाइल सिस्टम की बात की, इस तरह के एरियाज के अंदर हम देखते हैं कि जो मेल्स हैं वो डोमिनेंट है सोसाइटी के ऊपर, और दूसरा उनका माइंड जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि फीमेल जो है वो बाहर निकले और बाहर निकल के वो स्कूल्स की तरफ आए। वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी कहीं ना कहीं पे, यकीनी सी बात है
वो भी एक पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन ये मेन जो है ना जो मेल डोमिनेंट है वहाँ पे, और मेल्स का जो वहाँ पे किरदार है, फीमेल्स के ऊपर जो उनका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर एक प्रेशर है, उस चीज की वजह से भी बहुत से मसाइल हैं। और ये सिर्फ उन एरियाज के अंदर ही नहीं, पंजाब के अंदर ही हम देखें बहुत से हमारे MNAs की हम देखते हैं कि उनके जो इलाके हैं उनके अंदर वो बेसिक फैसिलिटीज भी एजुकेशन के हवाले से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं। तो ये एक माइंड सेट है, मेल्स का एक माइंड सेट है जो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि एक फीमेल जो है वो इन चीजों को सीखे या इन चीजों की तरफ आए। तो ये माइंड सेट को कैसे बदलेंगे? देखिए ना, अब हम माइंड सेट को नहीं चेंज कर सकते, उनके मेल्स का माइंड सेट इतना स्ट्रांग है, मतलब वो इतने स्ट्रांग है अपने मामलात और अपने फैसलों के बारे में कि उनकी औरत काम वो सारी कर रही है। मैंने देखा है कि मतलब एक होटल है, होटल में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ खवातीन अंदर किचन में खाना बना रही हैं। हमें औरतों को इजाजत नहीं थी कि आप अंदर जाके उनसे मिलें, हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके हमने मिलना अंदर जाके, तो अंदर वो एक उनकी एक चादर होती है आगर, वो चादर लेके वो अंदर रोटियां बना रही है, जो खाना हमें सर्व हो रहा है, मतलब वो एक जॉब कर रही है, वो ड्यूटी कर रही है, वो जॉब कर रही है, अपने मर्द के साथ शाना बशाना खड़ी है। अगर वो खाना ना पकाए तो उनके होटल्स कैसे चले? ऐसे ही है। मगर वो एक डोमिनेंसी है ना, ठीक है, मैं उस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं करती, ठीक है, वो आपका एक राइट है, आपने दीन को जिस तरह समझा वो आपके समझ में आ गया। मगर एक बात ये है कि हमें कुछ ऐसी कम्युनिटीज बनाने चाहिए जो खवातीन को घरों में जाके इल्म दें। राइट, मतलब शुरू तो कर सकते हैं ना, कहीं से भी शुरू कर सकते। आपने यहाँ बात की कि खवातीन को डोर स्टेप के ऊपर जो है वो नॉलेज सिखाया जाए, तो इसके लिए एक बेहतरीन अंदाज ये भी तो हो सकता है कि अगर हमारे जैसे नेट जो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है, सोशल मीडिया जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को बहुत बेहतरीन अंदाज में एजुकेट कर रहा है, बहुत सी चीज़ें उसमें अच्छी भी हैं, एजुकेट कर रहा है। मगर आप थोड़ा सा आगे जाए, नारायण, देयर आर नो सिग्नल्स इवन दो कि यू कांट कॉल, आप कॉल पे बात नहीं कर सकते वहां। मतलब ऐसे लगता है कभी कभी तो हम जैसे लोग जो है ना, जब थक जाते हैं ना दुनिया से कि यार हमने बड़ा काम कर लिया, थक गए, तो उधर की तरफ भाग जाते हैं, नारायण, कागान, सकरदू, इस तरह साइड पे चले जाते हैं। हाँ, वो एक दो है शायद वो टेलीनॉर या व्हाटएवर जिसके सिग्नल्स आते हैं, कुछ ऐसे नेटवर्क भी मौजूद हैं जिनके सिग्नल्स हैं, और तमाम तर मसाइल को यकीनन एड्रेस करना बहुत लाजिम है। मैं ज़ुल्फ़िशां की तरफ आऊँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमारा जो मुआशरा है, जैसे हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर आप एक वर्किंग लेडी है, आपने एजुकेशन भी लाहौरी से ली, आप देखती हैं या मुआशरे के अंदर बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हम देखते हैं जो फीमेल्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तसब्सुब में हैं, कहीं ना कहीं पे वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पीक आउट नहीं कर पा रही होती हैं अपने पेरेंट्स के सामने या अपने ब्रदर्स के सामने या अपने टीचर्स के सामने, और बहुत सी चीज़ों को फेस कर रही होती हैं और उन तमाम तर चीज़ों के को एड्रेस भी नहीं कर रही होती हैं, ना उनके अगेंस्ट कुछ वो कर पा रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होती हैं और मुकाबला कर रही होती हैं, अपने अंदर एक जंग जो है वो लड़ रही होती हैं। तो इस तमाम तर चीज़ों से गुजरने के बाद एक वक्त आता है कि जब वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में की तरफ ले आती हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से, इन तमाम तरह मसाइल की वजह से। तो यकीनन ये चीज़ें आपने भी देखी होंगी सोसाइटी के अंदर कि बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हम देखते हैं इस चीज़ को। तो इन तमाम तरह चीज़ों को कैसा देखती हैं, और आज का मुआशरा जो एक बहुत डेवलप्ड एरिया जो एक मुआशरा है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, तमाम तरह चीज़ों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या तमाम ही जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, बड़ी बेहतरी आ चुकी है उन तमाम तरह चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं जो आज से 10 साल 20 साल पहले हमें नजर आया करती थी। तो इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कैसे आज का दौर में हम इम्प्रूव कर सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी जो मेरे नज़दीक मसला है वो ये आता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं है। राइट जी, अकल जो है ना वो अल्लाह ताला का एक अता करदा तोहफा है। बिल्कुल, वो औरत को भी कर सकता है, वो मर्द को भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी घर में एक अक्लमंद औरत पाई जाती है और वो किसी बात पे कोई फैसला करती है, तो मर्दों का कहना होता है कि जी औरत का फैसला कभी भी घर में ना माना जाए। ये आम टिपिकल मर्दों की ये बात होती है कि सुन लें, माने ना, अकल की बात जो है ना वो औरत कर ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि औरत जो है ना, वो अकल जो है वो अल्लाह ताला की एक अता करदा तोहफा है। वो चाहे तो वो औरत को दे, चाहे वो मर्द को दे, तो हम उसको एक्सेप्ट करें ना। एक अक्लमंद औरत अगर एक घर में अल्लाह ताला ने भेज दी है तो आप उसको एक्सेप्ट करें। मिस, आपकी बात से कुछ हद तक मैं इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे कि अकल कि अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो एक जो मर्द है उसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा अकल से नवाजा है। और इसकी एग्जांपल आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें, किसी भी फौज की सरबराह कभी भी फीमेल नहीं है। इसकी अगर हम दूसरी बात देखेंगे, बल्कि एक हदीस अभी मेरे माइंड में आ रही जब बात कर रही थी, तो उसके अंदर भी बताया गया कि प्यारे आका की बड़ी प्यारी हदीस है वो कि
जो औरत है वो कम अकल भी है, उसकी एग्जाम्पल भी दिया गया उन्होंने कैसे है, और औरतों को उन्होंने एक नसीहत भी की, उसी हदीस के अंदर ये पूरा मफहूम मिलता है हमें। तो ये चीज़ें तो हैं, मतलब कि मर्द का जो एक किरदार है मुआशरे में, और मर्द की जो एक औरत के ऊपर, बल्कि औरत के ऊपर हुक्मरानी जो है वो इस्लाम ने दी। मर्द देखिए, मैंने यहाँ पे ये तो कहा ही नहीं कि मर्द जो है ना उसमें कम अकल है और औरत में ज्यादा अकल है। नहीं, मेरा पॉइंट तो ये है ही नहीं। मैंने सिंपल ये बात की है कि अकल जो है वो अल्लाह ताला किसी को भी दे सकता है, और रही बात मर्द की, तो मर्द को तो अल्लाह ताला ने औरत का मुहाफिज पैदा किया है। राइट। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है कि अक्सर घरों में बेटियां कंफ्यूज हैं, बेटे बड़ी दलेरी से जिंदगी गुजार रहे हैं। बेटियां क्यों कंफ्यूज हैं? बेटियां इसलिए कंफ्यूज हैं कि उनको, मतलब अभी हम लोग तो बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप बहुत पीछे चलते हैं, बहुत एरियाज में आप पीछे जाएं तो ये ऐसी ऐसी मिसालें हैं सामने कि एक औरत है, उसके 4 बेटे हैं और वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, और उसको दोबारा से यही दुआ दी जा रही है कि अच्छा तेरे 5 हो जान, मतलब तुम्हें 5वां भी अल्लाह बेटा ही देते। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बेटियां जो होती हैं ना वो कभी सामने नहीं आती। बच्चियां सामने आके बात नहीं करती ज्यादातर, तो फिर वो जो सोचना और वो बच्ची को कंफ्यूज कर देना, वो मुझे लगता है वो हमारे घर से शुरू होता है। राइट जी। और बच्चियों को, बेटियों को जब आपने मोहब्बत घर से देनी है ना, तो वो बाहर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको रिस्पेक्ट, उनकी मोहब्बत आपने घर में देनी है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो तो एक फितरत है इंसान की, वो तो चाहिए। आप नहीं देंगे, कोई और देगा, जो देगा वो एक्सेप्ट कर लेंगी। तो इसमें मसला यह है कि आपने देनी है उसको रिस्पेक्ट। तो आप बच्चियों को, बेटियों को एक जैसा रखें। आप देखिए हमारे मुआशरे में अभी आके ये तलाक, डिवोर्स कितनी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल राइट। हो रही है ना, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि हम बच्ची की तरबियत अपने घर के हिसाब से करते हैं, बेजनी हमने अगले के घर में होती है। बड़ी खूबसूरत बात की मिस ने यहाँ पे कि हम बच्ची की तरबियत अपने मुताबिक करते हैं, अपने घर में करते हैं, लेकिन जब मुआशरे में वो निकलती है, अगले घर जाती है, तो उनका अंदाज ज़िंदगी चेंज होता है, उनकी सोच डिफरेंट होती है। और ये भी एक ट्रेंड है कि देही एरियाज की जो खवातीन हैं वो शहरों में जब शादी कर दी जाती हैं, तो यकीनन माइंड सेट का डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंस है, और डिफरेंस की वजह से वो तो मसाइल जन्म लेते हैं। तो ये तमाम तर मसाइल तो मौजूद हैं, ये मसाइल हम देखते हैं। आपके नज़दीक इन चीज़ों को आप ओवरकम कैसे किया जा सकता है? एक बीइंग अ फीमेल, जैसे आप एक वर्किंग लेडी हैं, यकीनन बहुत से मसाइल आपने भी अपनी ज़िंदगी में फेस किए होंगे, और बहुत ही हिम्मत और लगन के साथ यहाँ तक पहुंची हैं आप। तो आपके नज़दीक एक फीमेल जो इन तमाम तर मसाइल को देख रही है, बल्कि अब तो हम ये भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हमने देखे मुआशरे के अंदर कि वो नाकाबिले बयां हैं, यकीनन वो फीमेल्स के साथ पेश आए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कहीं पे भी या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्रेस नहीं किया उसको। हालांकि जैसे मिस आप राइटर हैं, या आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी चीज़ें हम बहुत से अंदाज के अंदर कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रखते हुए कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स कंफ्यूज्ड हैं। आई थिंक वो डरती हैं कि शायद इसके रिजल्ट्स क्या होंगे या क्या मामला तो होंगे, या वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस तो हम करते हैं, अब इनके सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हम लोगों ने, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैं अपनी जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। राइट। और वहाँ पे मेरी जब जॉब हो गई तो अभी ना उस रेस्टोरेंट की अभी ओपनिंग हो रही थी, अभी मतलब ओपनिंग उसकी हुई नहीं थी, और जो उसका हेड शेफ था और जो मैनेजर थे वो लिटरली वो ये सामने बात करते थे कि अभी ओपनिंग हुई नहीं है, होगी ना तो ये भाग जाएंगी। वो उनके ना, एक सेकेंड जी जैसे आपकी वाइड ना ठीक नहीं है, इसको सही करना। यहाँ इधर से ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लें, ठीक है मिस। इसको माइक को ना वहीं पे रहने दें, इससे फिर वो डिस्टोर्शन आ रही है आवाज़, ठीक है? यहाँ पे रहने दें आप। इस एरिया में आपका माइक है, इधर आप ना करेंगे, सही है। वहीं से मिस से स्टार्ट करेंगे। मैं अगेन क्वेश्चन करूँ जी मिस, वहीं से आगाज़ कीजिएगा। तो वहाँ पे अभी उस रेस्टोरेंट की अभी ओपनिंग नहीं हुई भी थी, और उनकी ओपनिंग जब हुई है तो उनका कहना ये था कि अभी ये स्टार्ट है, जब काम शुरू होगा तो ये भाग जाएंगी। राइट। उनको ये लगता था कि ये नहीं कर पाएंगी, और हमारी ये पहली जॉब थी। पहली जॉब में तो आपका एक्सपीरियंस ही कोई नहीं होता, और आप स्टडीज कर रहे होते हैं, और फिर जब आप प्रैक्टिकल आते हैं तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। प्रैक्टिकल आए तो डेफिनेटली वो मुश्किल काम था, लेकिन वो कहते थे वो नहीं कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी। और मैं आपको बताऊं, हमारी उस रेस्टोरेंट की जो ओपनिंग है ना वो 15 अगस्त को हुई थी,
और 29 अगस्त को हमारा हेड शेफ छोड़ के चला गया और हमने 10 दिन काम किया हुआ था और बिल्कुल स्टार्ट था वो, राइट। और उससे अगले दिन 1 लाख रुपए की सेल मैंने अकेली ने किचन में दी थी। ना मेरे पास कोई हेल्पर था, ना मेरे पास कोई दूसरा बंदा था। बात करने का मकसद ये है कि जब आप घर से निकल आते हैं ना, फिर आपने अपना आप मनवाना है। बड़ी जबरदस्त मिस ने बात की, और यकीनन एक मोटिवेशन है, एक मैसेज है, एक पैगाम है ये जो खवातीन हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जिस अंदाज में मुआशरे के अंदर ये काम कर रही हैं, और एक मिशन, एक सोच, जब आप उस सोच के साथ मुआशरे के अंदर निकलते हैं तो यकीनन आपका जो एंड गोल है उसको अचीव करना ही आपका मकसद हुआ करता है, और मकासद जो है वो इंसान अचीव करता है। मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मुआशरे के अंदर, जैसे मैंने इससे बात की कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो ओवर थिंकिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर वो नज़र आती हैं, बहुत से मसाइल की वजह से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, या बहुत से मसाइल वो देख रही होती हैं, फेस कर रही होती हैं, और उसकी जंग अपने अंदर ही लड़ रही होती हैं, अपने घर के अंदर अपने जो कोलीग्स हैं के साथ भी डिस्कस नहीं कर पा रही होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे वो समझ रही होते हैं कि शायद ये ऐसे मसाइल हैं, डिस्कस करूंगी तो इसके रिजल्ट्स जो है वो बड़े डेंजरस हो सकते हैं। तो आज जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ के अंदर हमें नजर आती हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है परफॉर्म करती नजर आती हैं। तो आज की फीमेल्स, जैसे आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, तो क्या मैसेज क्या देंगी या सोल्यूशन क्या पेश करेंगी आप आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि क्या हो सकता है, क्या फीमेल करेंगे वो उन चीज़ों से निकल सकती हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि फीमेल्स जब भी मार खाती है ना, अपने नाशऊरी की वजह से, अपने मतलब उनको शऊर नहीं होता, ठीक है, जो उनके पास वो सब कुछ कर सकती है, हर लड़की सब कुछ कर सकती है, और सिर्फ उसको तरीका आना चाहिए कि वो अपने बाप को कैसे समझाए, अपने भाई को कैसे समझाए। देखिए, निकलना हमने इसी मुआशरे में, जब ये हमें अपने कांधों पे बिठा के चलना सिखाते हैं या हमें दुनिया दिखाते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं उस टाइम पे कि ये बच्चियां जब बाहर निकलेंगी तो इन्हें कांधों पे नहीं बिठाया जाएगा। उन्होंने गिरते पड़ते जैसे भी लाइफ को स्ट्रगल करना है, उन्होंने लाइफ को स्ट्रगल करना है। बिल्कुल। जब भी औरत मार खाती है, अपनी कम इल्मी की वजह से खाती है, कम इल्मी की वजह। इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको ऐसे करूंगी कि देखिए, हर चीज का एक हल नहीं होता, 10 हल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम अपना दायरा देख सकते हैं, दायरा देख के अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि हम इसका क्या क्या हल निकाल सकते हैं। ये हो सकता है ये इसको इरिटेट कर रहा हो, मगर ये वाला तो नहीं ना कर रहा होगा, ठीक है। अब बहुत सी कॉमन सी लड़कियां जो मैं बता रही हूँ, ये छोटी छोटी मामला जो सामने आते हैं कि हैरेसमेंट और ये तो इस तरह की चीजें, इसके लिए तो हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप अपने मोबाइल, आपका जो मोबाइल है वो आपकी सेफ्टी है। एक ऐप जो मैं हर लड़की को, आते जाते चलते फिरते हर लड़की को कहती हूँ कि वुमेन सेफ्टी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। ये एक ऐसा ऐप है जहां पर आपको किसी भी पोजीशन में, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आई फील हैरेसमेंट समथिंग, मतलब कोई ऐसा फील हो रहा है मुझे, आई कैन जस्ट, मैंने अपनी पिन लोकेशन ऐड ऑन करनी है। देखिए, अवेयरनेस ये है कि हम घुट क्यों रहे हैं। अगर हम उसके एक हल के पीछे भागेंगे ना कि यही हल था, ओ नो दैट, आप क्या करेंगे, हल एक नहीं है, बेशुमार हल है एक चीज के। मेरी जब शादी हुई, आई एम जस्ट BA, मेरे वालिद हमारे बचपन से यही सोच रहा होता है, यार शादी करनी है, बच्चों को रुखसती करनी है, फारग कर देना, बस रुखसती करनी है, खत्म हो गया। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारग हो गए। हमने आगे चल के किस सर्कमस्टेंसेस में अपनी लाइफ गुजारनी है, किस तरह का मर्द मिलेगा, उसकी क्या मतलब चीजें होंगी, हमारी लाइफ कैसे होगी, ये जर्नी अब आगे से हमने डिसाइड करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। किस तरह से हमने ट्रैक्स पकड़ने हैं, किस ट्रैक में हमारे लिए रिस्पेक्ट भी है और हमें लोग कबूल भी करें, एक्सेप्टेंस भी है। ये 2 चीजें हमने डिसाइड करके, बस ये एक छोटा सा लॉजिक अगर हर लड़की को समझ आ जाए ना कि अपने लिए वो ट्रैक सिलेक्ट करें। एक ट्रैक नहीं होता किसी भी चीज के, बिल्कुल ऐसे ही 10 ट्रैक्स होते हैं, और आप बस सिर्फ वो ट्रैक अपनाएं जिसमें आप रिस्पेक्टिवली भी रहें और आपकी मतलब आप दुनिया के सामने अपने आप को मनवा भी सके। मिस ने यहाँ पर ही ज़बरदस्त बात की कि तमाम ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बहुत से सॉल्यूशंस हुआ करते हैं, और यकीनन ऐसा ही है, बहुत से अल्टरनेटिव्स हुआ करते हैं। हम उन अल्टरनेटिव्स के अंदर अगर हम उनको थिंक आउट करें कि हम
एक ही प्रॉब्लम को किस अंदाज में सोल्व कर सकते हैं। अगर हम एक ही सोल्यूशन के ऊपर थिंक आउट करेंगे तो यकीनन ओवर थिंकिंग की तरफ जाएंगे और वो मसाइल जो है वो मजीद बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव्स को देखें, उसके अंदाज को देखेंगे, हम किस अंदाज के अंदर बेहतरीन अंदाज में इसके रिजल्ट्स को अटेन कर सकते हैं, तो एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हम अटेन भी कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जो है हम गुजार सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट के हवाले से, सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त में इसने बातें की यहाँ पे। और इंसानी ज़िंदगी, यकीनन इंसान जब इस दुनिया में आता है उस दिन से लेके आखिरी वक्त तक इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी प्रेजेंस की वजह से मुआशरे के अंदर बहुत से तगय्युरात ला सकता है, इस मुआशरे को एक नई सोच दे सकता है। और हर इंसान, जैसे मैं इसने बात की कि हर फीमेल ही इस मुआशरे के अंदर बहुत नुमाया हैसियत रखती है और एक राइटर है वो अपनी राइटिंग के ज़रिए इस मुआशरे को बदल सकता है। एक शेफ़ है वो अपने अंदाज़े शेफ़ को अपना कर बेहतरीन डाइट प्लान जो है वो इस मुआशरे को दे सकता है। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जैसे मिसाल के हम देखते हैं कि टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा में नज़र आती हैं, तो एक टीचर जो है वो यकीनन एक मुआशरा डेवलप करता है, एक बच्चे की नशोनुमा के अंदर वो अपना किरदार अदा करता है और वही बच्चा मुआशरे के अंदर आगे जाके बेहतरीन पोजीशंस को अटेन करता है और इस दुनिया के अंदर एक अपना वकार बनाता है। और वो उसका वकार उसका अपना वकार नहीं हुआ करता, यकीनन वो उसकी कंट्री जो है वो भी उसके वकार की वजह से अपना वकार इंक्रीज कर रही होती है। तो मैं यहाँ पे यही बात कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमें अल्टरनेटिव्स को देखना होगा और मिस सना की बात से मैं एग्री करूँगा कि हम अगर मसाइल को एक ही जगह पे एक ही अंदाज में सोचेंगे तो यकीनी सी बात है हम उनसे कभी भी निकल नहीं पाएंगे। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।